हाँ शांता, आज क्या बात है? आज तुमने मेरी इज्जत बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। शांता, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज था, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के हमारे ऊपर बहुत कर्ज है। क्यों नहीं? पर वीरू, मेरे हृदय में एक बात है, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। कहो शांता, आखिर क्या कहना चाहती हो? और मैं चाहती हूँ कि तुम जीवन भर मेरे रक्षक बन जाओ। अरे मैं रक्षक नहीं, मैं तो जीवन भर के लिए तुम्हारा सेवक बनना चाहता हूँ। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ये समाज तुमसे पूछेगा तो तुम इस रिश्ते का नाम क्या दोगे? इसे हम पति और पत्नी के सिवाय कौन सा नाम दे सकते हैं, लेकिन समय आने पर। जी नहीं। और मैं तुम्हारी रक्षा उसी प्रकार करूंगा जैसे एक माली अपने फूल की करता है। परंतु वही माली अगर हार बनाने में फूल को तोड़ डालता है। शांता, पेड़ों पर लगने वाले फूल में और हमारे इस फूल में बहुत अंतर है। ठीक है, कोई बात नहीं। वो तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में ऐसा है बंधन अनजाना, ऐसा है बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना।
रुको रुको, क्या बात है? काका हुआ घर में परेशान। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। का प्यार मोहब्बत करी। तुम चलो। चलो बहुत सही, चलो। देवी आप कौन हैं? मेरे घर में आप मुझे से पूछ रहे हो? ये बात तो मुझे पूछना चाहिए। देवी, एक कपला की रक्षा करने के लिए मैं, एक युवक की रक्षा करने के लिए मैं आया था। वो उसी महल में आया है। मैं उसी की तलाश के लिए आया हूँ। नहीं नहीं, हम कोई नहीं आए। अपराध हुआ, वो यही आया है। तुम कैसी बातें करते हो? ये नगर सेठ का मकान है, ये बाजार का धर्मशाला नहीं है। देवी, ये अपराध हुआ, क्षमा कीजिए। अपनी बहन शांता की तलाश में वीरभद्र भैया के साथ निकला था, लेकिन वो आगे निकल गया, मैं पीछे बिछड़ गया। वो यही महल में आया है। तो जाकर अंदर देख लो। किसान के इकलौते पुत्र ज्यादा देर न ठहर कहर की तरह भाग चल। बड़े लोगों के मकानों की तरह उनकी बातें बड़ी विचित्र होती है, जिसे हम ग्रामीण और छोटे लोग, गरीब लोग नहीं समझ सकते। देवी, अब मुझे आज्ञा दे। आज्ञा आने की नहीं मांगी थी, अब जाने की आज्ञा मांग रहे। ये दूसरा अपराध हुआ, देवी भी क्षमा चाहता हूँ। पागल, तू यहाँ आया क्यों था? आया था किसी खोज में और खो चला अपने को। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे,
मेरी झोपड़ी को आग लगाया था, कौन था वो? तेरी माँ को बेटी, तेरी माँ को तो इतना सदमा हुआ कि वो कुछ भी कह न पा रही थी। बताओ पिताजी, बेटा वीरभद्र। हाँ काका, कहो क्या बात है? सब कुछ जलकर राख हो गया और जो थोड़ा सा अन्न भी था वो भी जलकर राख हो गया। बेटा काका, आप इतनी चिंता ना करें। मैं जान गया हूँ कि किसने मेरे झोपड़े में आग लगाई है और किसने शांता पर बुरी नजरें गड़ाई है। मैं प्रण करता हूँ कि जिसने मेरा झोपड़ा जलाया है मैं उसका महल जलाऊंगा और जिन गंदे हाथों ने शांता को छुआ है मैं उनको वहीं से उखाड़ लूंगा जहां से वे उगे हैं। नहीं बेटा नहीं, ऐसे विचार तुम मत लाओ। हम गरीबों को बदला लेने का कोई हक नहीं है। हम लोगों को ईश्वर ने इसीलिए बनाकर भेजा है पृथ्वी पर जाकर जमींदारों और साहूकारों के जुल्मों को बर्दाश्त करो। बेटा साहूकार क्या, अगर ईश्वर भी आ जाए और आप पर बेटा तुम लोग जाओ, घर जाओ और अपनी माँ को भी साथ में लेते जाओ। मैं थोड़ा सा काम देख कर फिर मैं वो आता। ठीक है काका। हाँ बेटा तुम सब लोग जाओ। मत बांधो गठरिया अपयस की, मत बांधो गठरिया अपयस की, मत बांधो। बेटा क्षेत्रपाल, हाँ मैं तुम्हारी झोपड़ी के पीछे खड़ा खड़ा ये सुन रहा था। अच्छा। कि वे कहते थे कि हम गरीबों का जन्म जुल्म सहने के लिए ही हुआ है। हाँ। तो ये तुम्हारी बात बेटा सर्वथा गलत है। बेटा हाँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ कहिए। जुल्म करना किसी पर महापाप है, जुल्म करना किसी पर महापाप है, जुर्म सहना भी इससे कहीं कम नहीं। बेटा जुर्म करना और जुर्म सहना दोनों बराबर है।
इसलिए हमारी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। सत्य कह रहे हो महाराज। जब मैं वर्तमान में नहीं देख पा रहा हूँ तो भविष्य तो बहुत दूर की बात है नीरज, बहुत दूर की बात है। ठीक है बेटा, मैं निराश नहीं हूँ। मैं तुमको बार बार समझाता रहूंगा जब तक तुम हमारी बात मान नहीं जाओगे कि तुम कौन हो। महाराज मैं जानता हूँ मुनिवर, मैं कौन हूँ। 3 साल बारिश न होने के कारण सूखे की मार वह महाजन की गालियां सुनने वाला एक नंगा भूखा किसान हूँ। और इससे ज्यादा आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? अरे बेटा क्षेत्रपाल, तू तो नादानों जैसी बातें करता है। बेटा क्षेत्रपाल, कीच में ही है खिलता सदा से कमल, सोने चांदी की थाली में खिलता। बेटा तुम नहीं जानते कि कमल कीचड़ में खिलता है, कोई सोने चांदी की थाली में नहीं खिलता। कीच में ही है खिलता सदा से कमल, सोने चांदी की थाली में खिलता। बेटा क्षेत्रपाल, वो जो तुमको मिला है प्रारब्ध में, वो जो तुमको मिला है प्रारब्ध में, हर किसी को जहां में है मिलता। बेटा बेटा चिंता न करो, सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है, ऐसे ही सब कहते संत हैं। आपके अनपटे पैर हैं बाबा जी। नहीं बेटा, आपके अनपटे पैर हैं बाबा जी। मेरी हरगिज समझ में है आते। मैं सही कह रहा हूँ बेटा। रोटी की भूख जो पेट में हो लगी, रोटी की भूख जो पेट में लगी, ऐसे उपदेश बिल्कुल है खाते। अरे बेटा क्षेत्रपाल, मैं कोई तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूँ। मैं तो इतना कहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई नाहक सताए तो नपुंसक की भांति सहते रहना ये ठीक नहीं है बेटा, ये ठीक नहीं है। फिर तुमसे मिलने किसी दिन आऊंगा बेटा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और करना। मत बांधो गठरिया, अपेस की मत बांधो गठरिया, अपेस की मत बांधो। ये संसार बदल की छाया, ये संसार बदल की छाया। करो कमाई तुम हर रस की मत बांधो गठरिया, अपेस की मत बांधो।
जो होगा देखा जाएगा। यही है वो आसानी, इसे गिरफ्तार करो सिपाहियों, गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करोगे आखिर किस खता पर मुंशी जी? तुमने हमारे मालिक से लिया हुआ कर्ज अभी तक अदा नहीं किया है, इसलिए उन्होंने ये गिरफ्तारी निकलवाई है। मुंशी जी थोड़ी सी मोहलत और दो मुंशी जी। आज 2 दिन बाद 4 रोटी की व्यवस्था हो पाई है और 1 रोटी खा लेने दो, फिर मुझे गिरफ्तार कर लेना मुंशी जी। हाँ, क्षेत्रपाल कानून एक भी पल की मोहलत नहीं देता है। मुंशी जी मौका में मुंशी जी कानून के साथ साथ कुछ मानवता भी होती है। मानवता और बेशक मानवता तो उसके साथ की जाती है जो कर्ज के रुपए ब्याज सहित समय पर वापस करता है। दया दया मुंशी जी, इस गरीब लाचार पर दया करो। मेरे पास देने के नाम पर नंगे जिस्म के सिवा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्षेत्रपाल नंगे जिस्म भी कर्ज अदायगी में काम आते हैं, किंतु तुम्हारा नहीं, तुम्हारी बेटी शांता का बेटी को भीख में लाने की कोशिश न करो। मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। हम गरीबों का भी आत्मसम्मान है, हम गरीब। हम गरीबों का भी आत्मसम्मान है, पैसा सब कुछ नहीं है। नजर में मेरी बेटी की आबरू बेचता मैं नहीं, चाहे कांटे बिछा दो डॉक्टर ने। इतना ज्यादा अगर आत्मसम्मान है, इतना ज्यादा अगर आत्मसम्मान है तो पैसा लेकर अदा तुम समय पर करो। भूख से चाहे तड़पो ये नंगे रहो, पैसा वापस करो तुम जीतो। मुझे गिरफ्तार सिपाहियों क्या देख रहे हो, गिरफ्तार कर लो इसे। ठहरो, ये क्या कर रहे हो? अगर तुम लोगों को दया जरा भी छू गई हो शरीर में तो सबसे पहले मुझे गिरफ्तार करो, मेरे पति को नहीं। रहने दे। आज देश की नारी अपने आर्य धर्म के फूलों को इन राक्षसों की मूर्ति पर न चढ़ा, क्योंकि उसमें इन फूलों का अपमान है, गोमती, अपमान है। नहीं स्वामी नहीं, आपसे पहले अगर मैं गिरफ्तार हुई तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये अदालत का हुक्म है
हाय, तुम्हारा हृदय क्या पत्थर के समान हो गया? तुम लोगों को जरा भी दया नहीं आती? दया? मैं आंचल पसार करके आप लोगों से दया की भीख मांगती हूँ। दया की भीख? मेरे पति के बदले में मुझे गिरफ्तार कर लो। ये नहीं हो सकता है। परेशान न हो, जो कुछ करेंगे वो मेरा ही करेंगे, तुम अपना अस्तित्व ना बुझाओ। मालिक आए, मालिक आए। अगर इसी तरह कर्ज अदा करने की तैयारी है तो अपने शरीर का वो अंश दो जो तुम्हारे शरीर से पृथक हो गया है और तेरी बेटी के नाम से जाना जाता है। और नराधमनार की रोक अपनी जुबान और नराधमनार की रोक अपनी जुबान, बात ऐसी है सुनना गवारा नहीं, दे सजा मौत की वो भी मंजूर है, प्राण और अधिक उसका प्यार। अरे छेदमाल, तू कहाँ भाग गया? तुझे इनसे कब लड़ना है? तुझे तो सारे संसार से लड़ना है, भाग्य से नहीं, भाग्य से नहीं। लो मुझे गिरफ्तार तुरंत गिरफ्तार कर लो। लेकिन मालिक, हाँ हाँ बोलो। हमारे मन में एक बात आ रहा था, बोल जाओ। फटीचरण का दरिद्रन का गिरफ्तारी करे का मिले तुमका? छोड़ दे बेचारे कहीं अपने हाल पर जिए चाहे मरे। अरे नहीं सिपाही नहीं, तुम नहीं जानते हो। अरे ये वो मोटा आसामी है, इसके पास तो वो अनमोल हीरा है जिसकी कीमत लगाना मुश्किल है। हीरा और हीरा, हाँ हाँ अनमोल हीरा, इनका गिरफ्तार कर। अरे दियो हवा होगा बढ़ी। गोपी, देख रहे हो हम गरीबों पर कैसे कैसे जुल्म कर रहे हैं और सब सहन कर रहे हैं। ठाकुर साहब, साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे माता पिता को छोड़ दीजिए, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, पिता को छोड़ दीजिए। तुम ही तो इस आखेट का लक्ष्य हो। जब तक निशाना लक्ष्य पर नहीं होता है तब तक बाण बर्बाद करने ही होते हैं। नहीं नहीं ठाकुर साहब, शांता, तुम्हारी एक हाथ से, सिर्फ एक हाथ से तुम्हारे पिता की गिरफ्तारी तत्काल रुक सकती है। मैं समझ गई, तुम मनुष्य नहीं बल्कि तू राक्षस है। तुम्हारे अंदर वासना का भूत है। तेरे अंदर वासना का भूत सवार है। अरे धूर्तो, अकेले हिम्मत नहीं पड़ी
तो इन पालतू कुत्तों को साथ में लेकर के आए हो तो क्या देख पड़ते हो? कैसे पापी इकट्ठे हुए हैं यहाँ, कैसे पापी इकट्ठे, कैसे पापी इकट्ठे हुए हैं यहाँ, बेवजह मुझे मुझे कर रहे तंग है। देख लो लठ मेरा ये तैयार है, करना चाहो अगर तुम अभी जंग है। बेटा, ये हमारे साहूकार हैं, ये हमारे साहूकार हैं और हम इनके कर्जदार हैं। इसलिए इनसे इस तरह बातें ना करो बेटा वीरभद्र। काका, मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि साहूकार क्या, अगर भगवान भी आ जाए और आप पर अत्याचार करे तो इस वीरभद्र को बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते। हम गरीब लोग इस तरह बदला नहीं लिया करते हैं। ईश्वर ने हम गरीब लोगों को इसीलिए पृथ्वी पर भेजा है कि जाकर सेठ जमींदार साहूकारों के जुर्म को
बर्दाश्त करो बेटा, इसलिए ज्यादा। सिपाहियों, ये प्यार से समझने वाला नहीं है, इसे तुरंत गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार कर तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप इतना हंस क्यों रहे हैं काका? बेटा, आपको क्रोध ने मारा, यह दृश्य देखकर मुझे हंसी आ गई। एक संहारक के सिर पर जब दूसरे संहारक का डंडा पड़ा तो वो भाग गया। हाँ, क्यों नहीं पिता? इस संसार में जीवित परमात्मा परमात्मा पुकारते पुकारते मैं भाग गया था। आज निश्चय हुआ कि मनुष्य धर्मवान, नीतिवान, सदाचारी होकर नहीं, इस संसार में केवल धनवान, बलवान होकर ही जी सकता है बेटा। हाँ दादा, आप सही कह रहे हैं। हाँ पिताजी, ये बात सत्य है। आज इस घटना को देखकर मेरे अंदर की भीषण प्रतिहिंसा जाग उठी है। उस साधु ने सत्य ही कहा था कि कायरता से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आज से यह लठ मेरा खेत है और सारे संसार का अन्न है। गोमती, शांता, वीरभद्र आग से श्वेतपाल मर गया। मर गया? हाँ। क्या काका? और एक विचारों का रत्न हाथ आ जाने के कारण अब मैं रत्नाकर डाकू के नाम से दूसरा जन्म धारण करूंगा। आज से सारा संसार मुझे इसी नाम से प्रचलित हो जाएगा। वाह वाह पिताजी। बापू, आप ये क्या कह रहे हैं? आप डाकू बन जाएंगे? बेटी, मैं मजबूर हूँ। डाकू बनना मेरा कोई पेशा नहीं है, किंतु मेरे हाथ में एक सूत्र लग गया है। दिनहीन बनकर